आईएमएफ बड़ा क्लियरली पहले भी ये इंटीमेट कर चुका है और उसको हर रिलीफ देने पे एतराज़ है। वो ये कहता है कि आप अपने अखराजात कम करें हुँ, और उसको बराबर करें। आप अपने अखराजात कम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपना बजट देखें तो उसमें दोबारा से प्रेसिडेंसी, पीएम हाउस, सीएम हाउसेज़ सबके अखराजात बढ़े हुए हैं। आईएमएफ ये कहता है कि ये सारी सब्सिडीज़ खत्म करें और उसके बाद हम रिलीफ देंगे। अभी भी जो आईएमएफ ने ये लोन रिलीज़ किया है, इसकी इसकी मेजर कंडीशंस भी यही हैं कि आप आगे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो जब किसी किस्म का कोई रिलीफ कोई भी गवर्नमेंट अवाम को दे नहीं सकेगी, तो इसका मतलब ये है कि एक और बोझ मेरे पे, आप पे और हम सारे लोगों पे पड़ने लगा है और हम दोबारा से मज़ीद मकरूज़ होते जा रहे हैं। ये रिलीफ सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट के लिए होगा, जो गवर्नमेंट ने अपने कर्ज़े पे बैक करने हैं, जो अपने रिज़र्वायर्स बढ़ाने हैं डॉलर्स के, जो स्केड्यूल पेमेंट्स उनकी हैं, उस हवाले से ये कर्ज़ा काम आएगा। मगर कहीं पे भी ना ही आईएमएफ की शराइत में ये दर्ज है और ना ही गवर्नमेंट इन पैसों में से अवाम को किसी किस्म का एक पाई का भी रिलीफ दे सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी खबर है जिससे अवाम को या हुकूमत को खुश होना चाहिए। बहरहाल बदकिस्मती है हमारी कि हम बदस्तूर ना चाहते हुए भी आईएमएफ के जो कर्ज़ों का जाल है उसमें फँसते चले जा रहे हैं। हर हुँ। दफ़ा हर बेल-आउट पैकेज लेने के बाद हम यही डिमांड करते हैं कि बस दुआ है कि ये आखिरी हो। इवन जो ये कह रहे होते हैं वो भी श्योर नहीं होते, वो भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं और हमारी भी दुआ है कि काश ये आईएमएफ और बाकी जो मॉनेटरी बैंक्स हैं उनके ये रिलीफ, ये पैकेजेस खत्म हों ताकि हम कहीं अपने पाँव पे खड़े हो सकें। मसला यही है कि हमें अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाना है और जब डिफ़ॉल्ट से बचाना है और कर्ज़ों को जो पेमेंट करना है, जो रीशेड्यूल करना है, उसके लिए हमें ये अमाउंट चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और जिस तरह दोस्त ममालिक ने भी हाथ खींचा हुआ है, वो भी आप सब लोगों के सामने है। हुँ। बहुत डिपेंडेंट थे हम, बहुत रिलायबल थे, मगर उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो रिलीफ नहीं मिल सके। और अब ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि जो लेकिन 37 ये माह जो के कर्ज़ लिए मिला है शराज साहब, ये भी तो उन्हीं की गारंटी पे मिला है ना, अगर वो इतना भी फ़ेवर नहीं देते तो ये भी ना मिलता शायद हमें। देखिए, गारंटी में कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि हुँ, गारंटी है क्या? गारंटी ये है कि पाकिस्तान आईएमएफ की शराइत को फ़ॉलो करेगा। गारंटी ठीक ये है। नहीं है कि पाकिस्तान उस कर्ज़े को कहाँ पे यूटिलाइज़ करेगा। गारंटी ये हुँ, है कि हाँ, पाकिस्तान अपनी अवाम को रिलीफ़ नहीं देगा इस कर्ज़े की अमाउंट से। हुँ। और ये छोटी रकम नहीं है, बस 37 माह आपने इस रकम को 7 अरब को पे करना है। 1 अरब आपको फौरी तौर पे मिलेगा और ये याद रखा जाए कि ये कंडीशनल है। तो आईएमएफ आपकी इस सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा। जब उस रिव्यू में ये साबित होगा कि आप आईएमएफ की पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर आईएमएफ आगे उसको आपको कर्जों की किस्त 1 हुँ। बिलियन डॉलर की सूरत में इश्यू करेगा। ये इकट्ठा 7 अरब डॉलर आपके रिजर्वायर में नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, आपने हुक्मरानों की बात की है कि देखें ये जो पाबंदियाँ हैं, जो शराइत कड़ी रखी गई हैं, वो सिर्फ़ आवाम के लिए हैं, वो हुक्मरानों के लिए नहीं हैं।